Now last question of exercise 1.1, that is question number 10. A water tank has step inside. A monkey is sitting on the topmost step, that is on the first step. The water level is at the 9th step. You have to find, अब condition दे रखी है, he jumps 3 steps down and then jump back 2 steps up. In how many jump will he reach the water level? Part second. After drinking water, he wants to go back. For this, he jump 4 steps up and then jump back 2 steps down in every move. In how many jump will he reach back the top step? Third, if the number of steps moved down is represented by negative integer and the number of steps moved up by positive integer, represent his move in part 1 and part 2 by completing the following. ठीक है, आपको a minus 3 plus 2 and b 4 minus plus dash equal to 8. In a, the sum is minus 8, represent going down by 8 step. So what will be the sum 8 in b represent? ठीक है, क्या बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे हैं, एक क्या है, वाटर टैंक है, उसमें क्या है, स्टेप्स हैं, ठीक है, 9 स्टेप है. एक मॉन्की बैठा है टॉप मोस्ट स्टेप में, मीन्स सबसे पहली सीढ़ी में मॉन्की बैठा है, और जो वाटर लेवल जो वाटर है वो 9 स्टेप है, जब जो पानी है वो कहाँ पे है, 9 स्टेप में. ठीक है, अब क्या करता है मॉन्की, ये 3 स्टेप डाउन नीचे जंप करता है, फिर 2 स्टेप वापस ऊपर जंप करता है. ठीक है, आपको बताना है कितनी जंप्स में वो वाटर लेवल के पास पहुंच जाएगा. ठीक है, 3 स्टेप पहले नीचे जंप करता है, फिर वापस जैसे 3 स्टेप जंप नीचे करता है, फिर 2 स्टेप वापस ऊपर आता है. सेकेंड पार्ट में, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट्स टू गो बैक. अब पानी पीने के बाद उस मॉन्की को वापस जाना है. फॉर दिस, उसके लिए क्या करता है, वो 4 स्टेप ऊपर जंप करता है और 2 स्टेप फिर वापस नीचे मूव करता है. ठीक है, तो बताओ कितनी जंप में वो वापस टॉप में पहुंच जाएगा. ठीक है, जहाँ से उसने स्टार्ट करा था. और इफ़ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव, अगर जो नंबर ऑफ स्टेप्स उसने मूव करे डाउन के लिए, नीचे जाने के लिए, वो नेगेटिव इंटीजर है, और जो ऊपर आने के स्टेप्स ने मूव करे अगर वो पॉजिटिव इंटीजर है. ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो उसके नीचे जाने के स्टेप हैं उनका जो सम आया वो तो -8 आया, और जो ऊपर आने के से उसका सम आया स्टेप्स का वो क्या है, +8. ठीक है, तो इन ए द सम इज -8, रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाय दिस स्टेप. सो व्हाट विल द सम इन बी, तो बताना बी पार्ट में उसका क्या सम होगा, किससे रिप्रेजेंट होगा उसका सम बी पार्ट में. ठीक है, तो देखो ये स्टेप्स हैं, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ, ये 8th, ये 9th. ठीक है, और यहाँ पे क्या है, वाटर है, यहाँ से पानी का लेवल स्टार्ट होता है. ठीक है, मॉन्की कहाँ है अभी, यहाँ पे. ठीक है, फर्स्ट स्टेप में. तो पहले पार्ट में ये बोल रहे हैं हमें बताना है कितने जंप्स में वो यहाँ पहुँच जाएगा. ठीक है, लेकिन पहले पार्ट में ये बोल रहे हैं मॉन्की 3 स्टेप जंप करता है. ठीक है, फिर वापस 2 स्टेप ऊपर कूदता है. ठीक है, तो देखो पहले पार्ट में कितना है, 3 स्टेप डाउन मूव करता है, 3 स्टेप डाउन जंप करता है, तो 3 ना, 1 2 3, पहले यहाँ से कूदा 1, फिर 2, फिर 3, यहाँ गया, अभी कहाँ पहुँचा, 4 में. ठीक है, प्लस, ठीक है, यहाँ पहुँच गया. तो फर्स्ट जंप में कहाँ पहुँचा वो, 4 स्टेप में. ठीक है, तो अभी जब उसने 3 जंप करी तो कहाँ पहुँचा, 1 2 3, अभी कहाँ पहुँच गया मॉन्की, स्टेप 4 में. ठीक है, अब जैसे यहाँ पहुँचता है इसके बाद तो 2 जंप वापस लेता है ऊपर, तो 1 2, अब वापस कहाँ पहुँच गया, सेकंड में. ठीक है, तो देखो फर्स्ट जंप में क्या है, अभी तो पहले स्टेप में है तो 1, फिर कितनी जंप करता है, 3 ना, तो 1 2 3, तो कहाँ पहुँचा, 4 में. ठीक है, कितनी जंप होगी इसकी, 1 2 3, तो फर्स्ट जंप में कहाँ पहुँचता है वो, फाइनल स्टेप में, 4 स्टेप में, यहाँ पहुँच गया है. 3 जंप के बाद कहाँ पहुँचा है, 4 स्टेप में. ठीक है, अब जैसे ही 4 स्टेप में पहुँचता है उसका तो वो वापस 2 जंप और लेता है ऊपर के लिए. अभी तो नीचे आया, अब क्या लेगा, 2 स्टेप वापस ऊपर, तो 1 2, तो कहाँ पहुँचा अभी, सेकंड में. तो सेकंड जंप 4 - 2, क्योंकि 2 जंप वो ऊपर जा रहा है अब, तो इसलिए हमने माइनस करा, तो कितना आ गया, सेकंड स्टेप. ठीक है, तो अभी मॉन्की कहाँ पहुँचा है, यहाँ. ठीक है, सेकंड स्टेप में. अब फिर कितनी जंप लेगा, 3, तो 1 2 3, कहाँ पहुँचा, 5 में.
ठीक है 5 में पहुंचा। अब 5 के बाद फिर से वापस 2 जंप ऊपर लेगा तो 1 2, कहाँ पहुंचा? थर्ड में, ठीक है। देखो सो थर्ड जंप में कहाँ था वो? यहाँ था। थर्ड जंप में उसने 3 स्टेप नीचे लिए तो 1 2 3 यहाँ पहुँचा, ठीक है। तो कितना आ गई? कौन से स्टेप में पहुँचा वो? 5 स्टेप में। अब 5 स्टेप के बाद वो 2 जंप वापस ऊपर लेता है तो 2 जंप माइनस करेंगे 5 में से तो कितना बचेगा? 2। तो 5 में था, 5 में से 2 स्टेप ऊपर तो 1 2, कहाँ पहुँचा? थर्ड में, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में पहुँच गया, ठीक है। अभी कहाँ है? मॉन्की करंट थर्ड स्टेप में। अब फिर से कितने जंप लेगा नीचे के लिए? 3। तो 1 2 3, तो कहाँ पहुँचा अभी मॉन्की? 6 में, ठीक है। अब 6 के बाद वापस कितने लेगा ऊपर? 2, तो 1 2, तो मॉन्की कहाँ पहुँचा? 4 में, ठीक है। तो फिफ्थ जंप में उसने 3 स्टेप नीचे लिए तो कितने किस में पहुँचा था वो? 6 में, ठीक है। फिर 2 जंप से वापस ऊपर लिए तो 1 2, फिर कहाँ पहुँच गया था? 4th में, ठीक है। तो 3 जंप से नीचे लिया था वो 6 में पहुँचा, फिर 6 स्टेप्स में पहुँचा, उसके बाद उसने 2 जंप वापस ऊपर लिए तो मॉन्की कहाँ पहुँचा? 4th स्टेप में, ठीक है। तो अभी मॉन्की कहाँ है? स्टेप 4 में, ठीक है। अब फिर से कितने लेगा? 3, तो 1 2 3, तो अब कहाँ पहुँचेगा? स्टेप 7 में, ठीक है। तो 7 जंप में क्या आएगा? 4 + 3, 4 में था 3 जंप से नीचे करी तो कितना टोटल कौन से स्टेप में पहुँचा हुआ? स्टेप 7 में, ठीक है। तो स्टेप 7 ही हो गई। अब यहाँ से 2 जंप वो वापस ऊपर लेगा तो 1 2, तो अब कहाँ पहुँचा? स्टेप 5th में, ठीक है। 7 - 2 5, यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ से फिर कितने लेगा? 3 जंप नीचे तो 1 2 3, अब कहाँ पहुँचा मॉन्की? स्टेप 8 में, ठीक है। 8 में पहुँचा, नीचे गया, ये तो नीचे के लिए थी। अब ऊपर वापस कितनी लेगा जंप? 2, तो 1 2, तो मॉन्की कहाँ पहुँचा? 6 में, ठीक है। अब 6 में पहुँच गया। अब फिर कितने लेगा नीचे के लिए? 3, तो 1 2 3, ठीक है। पहुँच गया फाइनल में। अब पहुँच गया जहाँ पे वाटर था तो 9 स्टेप में पहुँच गया ये, ठीक है। 9 स्टेप में पहुँच गया क्योंकि 9 स्टेप में ही वाटर है। तो कितनी जंप ली उसने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 जंप करने के बाद वो उस वाटर लेवल पे पहुंचेगा, जिसमें पहले वो 3 जंप नीचे जा रहा था, फिर 2 जंप वापस ऊपर, फिर जहाँ पहुंचा 2 जंप करने के बाद फिर वहाँ से फिर 3 स्टेप नीचे, ठीक है। फिर अब जहाँ 3 स्टेप करने के बाद नीचे पहुँचा उसी स्टेप से फिर वो 2 स्टेप वापस, फिर 2 स्टेप से फिर 3 स्टेप नीचे, फिर 3 स्टेप जहाँ पहुँचेगा फिर वहाँ से 2 वापस, ऐसे करते हैं। सो 11 जंप करनी पड़ेगी तब जाके वो वाटर लेवल पे 9 स्टेप में पहुँचेगा। तो कितनी जंप करी उसने? 11, ठीक है। पहले 3 नीचे कूदा, फिर जहाँ पे पहुँचा वहीं से फिर उसने 2 वापस ऊपर कूदा, जंप करी, ठीक है। अब फिर जहाँ वो 2 जंप करने के बाद ऊपर, फिर वहाँ से फिर 3 नीचे, फिर जहाँ पहुँचा फिर वहाँ से 2 ऊपर, ऐसे करके तो उसे कितने स्टेप लगेंगे? 11 स्टेप होने के बाद वो उस वाटर लेवल पे पहुँच जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा था कि आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक। अब उसको वापस जाना है तो बताओ कितनी जंप में वो ऊपर पहुंच जाएगा वापस टॉप में, जहाँ पे उसको 4 स्टेप पहले ऊपर कूदने हैं, फिर 2 स्टेप वापस नीचे कूदने हैं, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पहुँच गया, पानी उसने पी लिया है, अब उसको वापस जाना है तो 4 स्टेप वो पहले ऊपर कूदेगा, 1 2 3 4, यहाँ पहुँचा, ठीक है। अब 2 वापस लेना तो 1 2, फिर यहाँ पहुँचा, ठीक है। यहाँ पहुँचा, फिर से कितने लेगा? 4 ऊपर तो 1, यहाँ पहुँचा तो 1 2 3 4, फिर 2 वापस नीचे तो 1 2, यहाँ पहुँचा, फिर 1 2 3 4, पहुँच गया टॉप में। तो कितने जंप उसने? ही जंप 4 स्टेप एंड जंप 2 स्टेप डाउन, तो द मॉन्की रिच फर्स्ट स्टेप इन 5 जंप, 5 जंप में वो ऊपर पहुँचेगा, ठीक है। तो वो 5 हो गए ना, काउंट करना। अभी यहाँ है, पानी पी लिया उसने, अब उसको वापस जाना है तो पहले कितने जंप करना है ऊपर के लिए? 4, तो 1 2 3 4, ठीक है। फर्स्ट जंप, फिर 2 वापस नीचे तो 1 2, 2 जंप हो गई, ठीक है। अब फिर से वापस 4 हो तो 1 2 3 4, ठीक है 4। अब फिर से वापस थर्ड जंप हो गई है, अब 2 नीचे तो 1 2, फोर्थ जंप, अब फिर से कितनी? 4, तो 1 2 3 4, तो कितनी जंप ली? टोटल 5 जंप में वो वापस ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, ठीक है। जैसे ही देखो 9th में था, 9 से पहले उसने कितनी जंप ली ऊपर आने के लिए? 1 2 3, यहाँ पहुंचा, ठीक है। फिर यहाँ से उसने 2 जंप वापस ली तो 1 2, फिर 7 में पहुंच गया,
फिर 7 से फिर कितनी जंप ली 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पहुँचा थर्ड स्टेप में, फिर वापस 2 नीचे वापस जाएगा तो 1 2 यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से 4 1 2 3 4, तो टोटल कितने स्टेप ली उसने 5 जंप में वो टॉप में पहुँचेगा नीचे से। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में था हमें बताना था अगर जो नीचे जाने के स्टेप हैं वो अगर नेगेटिव से हैं और ऊपर आने वाले ऊपर की जंप अगर डाउन जब जंप नीचे कर रहे हो वो किसे मान जा रही है नेगेटिव से, और जो जंप आप ऊपर कर रहे हो वो किसे रिप्रेजेंट है पॉजिटिव से, तो उनका सम नीचे वाले का कितना है -8 और ऊपर वाले का +8। ठीक है, देखो तो टोटल सम कितना है -3, नीचे जाने के लिए माइनस करना था कि उससे पहले 3 जंप नीचे कूदी तो उसके लिए क्या है नेगेटिव, नीचे जाने के लिए जंप नीचे जो आप जंप डाउन कर रहे हो उसके लिए क्या यूज़ करना है साइन नेगेटिव, तो 3 स्टेप डाउन ऊपर के लिए प्लस, तो +2, फिर 3 डाउन माइनस, फिर +2, ऐसे ऐसे करके टोटल सम कितना आया 8 -8। ठीक है, तो बताओ ऊपर आने तो बी पार्ट में ऊपर आने का अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा। आप देखो जब नीचे से वो अब यहाँ पहुँच गया था पानी, जब पानी उसने पी लिया, अब यहाँ पे अब यहाँ से बताना क्या साइन आएगा 4 स्टेप ऊपर फिर 2 नीचे फिर 4 ऊपर फिर 2 नीचे। ठीक है, तो अब नीचे से ऊपर आ रहा है तो नीचे से ऊपर आने के लिए क्या चाहिए पॉजिटिव, ऊपर से नीचे जा रहे हो तो नेगेटिव। ठीक है, अभी हम नीचे से ऊपर आए 4 स्टेप तो पॉजिटिव, फिर ऊपर से नीचे -2, फिर नीचे से ऊपर 4 स्टेप तो प्लस, फिर ऊपर से नीचे -2 स्टेप नीचे तो -2, फिर नीचे से 4 स्टेप ऊपर तो +4, फिर ऊपर से नीचे 2 स्टेप तो -2, फिर नीचे से 4 स्टेप ऊपर तो +4, फिर ऊपर से 2 स्टेप नीचे तो इसलिए -2, तो टोटल सम कितना आया 8, तो कितना आया प्लस कट। सो द सम 8 इज़ इन बी रिप्रेजेंट गोइंग अप बाय 8 स्टेप। ठीक है, तो प्लस आया तो मीन्स हम नीचे से ऊपर कितने गए 8 स्टेप। ठीक है, ये आपका आंसर।